हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडिटेरिया बिहार स्पेशल का जो ऑब्जेक्टिव बुक आया है ना, जिसमें 53 सेट है, उसका ही देख रहे थे। और इसमें 3 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, सेट नंबर 1, 2 और 3, और आज हम लोग 4 करेंगे। ठीक है, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दी? तो अगर दीवानी अधिकार बोलेगा ना तो ध्यान रखिएगा शाह आलम द्वितीय। ठीक है, दीवानी अधिकार शाह आलम द्वितीय, जो बक्सर युद्ध, और बक्सर युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर हो गया था 1765 में, 64 में। ठीक है, और ये 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी, ध्यान रखिएगा 65 को। ठीक है, नेक्स्ट है दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह कर दिया था? तो ये किया था 25 जुलाई 1857। नेक्स्ट है बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो नंगी हड़ताल सारण। ठीक है, नेक्स्ट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नंगी हड़ताल कब हुआ था। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। नेक्स्ट है बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री जो प्रांत सरकार का प्रधान होते थे, कौन है? तो ये मोहम्मद यूनुस। कब हुआ था? तो 1937 में पहला जो सरकार बना था ना, उसमें मोहम्मद यूनुस बने थे। ठीक है, अगर कांग्रेस से बोलेगा तो कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, और अगर उपाध्यक्ष या फिर सचिव बोला जाए तो जयप्रकाश नारायण है। तो ज्यादातर ये पूछते हैं तो ध्यान रखिएगा सचिव के बारे में, और अध्यक्ष के बारे में भी पूछते हैं तो ध्यान रखिएगा कि 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। नेक्स्ट है बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 मतलब 1874 में पटना में प्रकाशित हुआ था, कौन सा था? तो बिहार का पहला हिंदी समाचार बिहार बंधु था। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन थे? तो विलियम टेलर। नेक्स्ट है बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किए थे? तो चंपारण है, ध्यान रखिएगा, जो तिनकठिया पत्ती था उसके खिलाफ में हुआ था, और ये हुआ था 1917 में। ठीक है, राजकुमार शुक्ल और जो आता है वो देख लीजिएगा, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो R.N. मधोलकर। और बिहार में 2 हुआ है, ध्यान रखिएगा, एक हुआ था बांकीपुर पटना में, और एक हुआ था गया में। ठीक है, गया में कब हुआ था? तो 1922 में। और यहाँ पे कौन अध्यक्ष किए थे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो ये पटना में ही हुआ था। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो इंद्रधुमन पाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो पाल वंशीय बोल रहा है। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पे अधिकार कर लिया था? तो हिसामुद्दीन एवाज को। ठीक है, एवाज, ध्यान रखिएगा, एवाज से याद रखिएगा, क्योंकि सरनेम ये नाम याद रखिएगा तो हो जाएगा, ये थोड़ा समस्या कर देता है। तो एवाज को हरा करके इल्तुतमिश बिहार पे अधिकार कर लिए थे। और पहला जो सैनिक के थ्रू जो बिहार पे आक्रमण किया था ना, तो इल्तुतमिश ही था। नेक्स्ट है बिहार पर अंतिम अफगान सुल्तान कौन थे? तो दाऊद खां। नेक्स्ट है आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबे या सरकार में विभक्त था? तो 7 में। ठीक है, आईने अकबरी PYQ में पूछता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ की स्थापना उद्घाटन हुआ था, और किसने किया था? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट है भारत में 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में हैं? तो ये 3 थे, कौन कौन थे? एक वैशाली थे, दूसरा था मगध, और तीसरा था अंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासन काल के समय में हुआ था? तो बिंबिसार के समय में। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
इनकी राजधानी कहाँ थी? बिंबिसार का जो मगध साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी, तो बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 67 या 66 में पूछा था। नेक्स्ट है मौर्य काल। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो मौर्य काल में मुद्रा को पन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पन। मौर्य काल में मुद्रा को पन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग के टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे ये पुस्तक का भी नाम रखिए। गार्गी संहिता में ही हुआ था पाटलिपुत्र पर यवनों का आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय में। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने कराई थी? तो विक्रमशिला धर्मपाल। नेक्स्ट है बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो इल्तुतमिश। ये लगातार इस सेट में नहीं, तीनों सेट में ये क्वेश्चन मिला ही है। तो बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाने का काम कौन किया था? तो इल्तुतमिश। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? तो 1158 में, 1198 में बख्तियार खिलजी का हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है और ये तुर्क था। ठीक है, नेक्स्ट है किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? तो शेरशाह। और कब? तो 1541 को बिहार शरीफ को पटना को स्थापित किया था, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट है बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कब हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो चावल, गेहूं और मक्का। नेक्स्ट है घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कटिहार में। नेक्स्ट है हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो कर्मनाशा को, ध्यान रखिए, वो कर्मनाशा है जो यूपी के साथ बॉर्डर बनाता है। नेक्स्ट है बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94163। मैंने ऐसे याद किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और ये हमेशा क्वेश्चन में पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट है बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य चट्टानें पाई जाती है? तो विंध्य चट्टान दक्षिण पश्चिम में, क्योंकि ये अगर बिहार का मैप है ना, कोई एक फ्रेंड मुझे कमेंट किए थे कि मैम सिर्फ आप पढ़ते जाइए क्योंकि आप समझाइए नहीं, सबको रिवीजन करना है। तो यस आई नो फ्रेंड्स, लेकिन उसमें बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको पहली बार या सेकेंड बार दे रहे हैं, उनको नहीं आइडिया होगा, है ना। तो उनके लिए भी थोड़ी सी मैं बता देती हूँ। और आपको स्लो लग रहा है तो आप इसको स्पीड करके देख सकते हैं ना। और हाँ, ये हम लोग के बिंद चट्टाने, तो ये हमारा जो सोन नदी है ना, सोन नदी की इधर जो मिलता है वो बिंद चट्टाने है, और इधर तो धड़ाबार चट्टाने। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कांप की बहुलता पाई जाती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी में। अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी को और क्या नाम से जाना जाता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए। नेक्स्ट है बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है, कहाँ से होता है, कब होता है? तो ये अक्टूबर के मध्य से बिहार में लौटता हुआ मानसून प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो चावल। नेक्स्ट है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो उदयपुर है पश्चिम चंपारण में, ध्यान रखिएगा, उदयपुर पश्चिम चंपारण में है। नेक्स्ट है उदयपुर से ऐसे कंफ्यूज हो जाता है कि राजस्थान में होगा, लेकिन नहीं, ये बिहार में है और ये पश्चिम चंपारण में है। नेक्स्ट है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो 1991 में। ठीक है, नेक्स्ट है दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो किशनगंज, सुपौल और अररिया, तीनों जगह पे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। दलदली मिट्टी होती है जो पर्वत पादीय मिट्टी होती है ना, तो यहाँ पे आपको जैसे इस क्षेत्र में दलदल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इस क्षेत्र में दलदल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1904 में त्रिवेणी नहर का निर्माण हुआ था, ध्यान रखिएगा, त्रिवेणी नहर 1904। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो रोहतास में। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु के कितने हैं? तो 935। और आप मुझे बताइए कि बिहार में जो लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात में है, इसमें सबसे ज्यादा और सबसे कम कौन सा जिला है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है बिहार की औसत वर्षा कितनी है? तो
112 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या, तो 101 अनुमंडल है और 9 प्रमंडल है, ठीक है, और 38 जिला है। नेक्स्ट है राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है, तो मुख्यमंत्री में। वास्तविक बोलेगा तो मुख्यमंत्री, और ऐसे नॉर्मल पूछ देगा तो राज्यपाल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिला के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया था, 2001 में, ठीक है। 38वें जिला कौन है अभी हमारा बिहार का, तो अरवल। और ये कब हुआ था अलग, तो 2001 में। झारखंड कब अलग हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताइए और डेट के साथ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछता है, PYQ में बहुत पूछता है, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि अभी रिवीजन का टाइम है तो ये सब ध्यान में आ जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है, तो 243I, ठीक है। आप याद रखिए, थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ, वित्तीय आयोग बोलेगा ना तो वित्तीय क्या होता है, इनकम मतलब आय, 243I, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है और आगे भी पूछेगा। नेक्स्ट है किस राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल द्वारा। आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आर्टिकल्स क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे, तो नित्यानंद कानूनगो, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बिहार का राजकीय पक्षी कौन है, तो गौरैया। गौरैया दिवस कब मनाते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसका थीम क्या है इस बार। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, कौन होता है, तो मुखिया। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। और किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार किसे है, तो राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसी राज्य में राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार किसे है, ठीक है। तो महाधिवक्ता को भी, मुख्यमंत्री को भी और राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भी राज्यपाल नियुक्त करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, किसी राज्य के राज्यपाल को कितने लोगों को नियुक्त कर सकते हैं, तो ये सभी को नियुक्त करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। ये हमारा सेट कंप्लीट होता है। अभी नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन कम था क्या, ओके फाइन, नहीं कम नहीं था, ठीक है। मैं फास्ट कर रही हूँ क्योंकि रिवीजन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है अभी हम लोग इसी वीडियो में टेस्ट सेट नंबर 5 भी कर लेते हैं। तो पहला है फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन सेट नंबर 5 का, कि झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें की संख्या कितनी थी, तो लोकसभा की सीट थी 54 और राज्यसभा की सीट थी 22। अभी वर्तमान में बिहार में कितना हो गया, तो लोकसभा का हो गया 40 और राज्यसभा का कितना हो गया है, तो राज्यसभा का हो गया 16, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, तो 8 बार हुआ है। पहला बार कब हुआ था, तो 1968 में, और लास्ट बार कब हुआ है, तो 2005 के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है, तो राज्यपाल को पद से बर्खास्त राष्ट्रपति करते हैं और राज्यपाल प्रसाद पर्यंत पे होते हैं राष्ट्रपति के, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि राज्यपाल जो नियुक्त होते हैं वो उसका आर्टिकल क्या है, अनुच्छेद क्या है। नेक्स्ट है राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जी करते हैं। नेक्स्ट है संविधान, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है, तो 165, ठीक है, अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय निम्नलिखित में से कौन करते हैं, तो विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे थे, तो सतीश प्रसाद सिंह सबसे कम समय पर रहे थे, ध्यान रखिएगा, सतीश प्रसाद सिंह सबसे कम समय पर मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है, तो कम जिला वाला प्रमंडल भागलपुर है, क्योंकि इसमें 2 ही है, एक भागलपुर और एक बांका, ठीक है। नेक्स्ट है
किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो वैधानिक प्रधान बोले तो राज्यपाल होता है, और अगर वास्तविक प्रधान बोले तो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया? तो अनुसूचित जाति मतलब SC, उसके लिए कितना है? तो इसके लिए है लोकसभा के लिए तो 6। ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 6 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं है कोई सीटें। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाले भारत का पहला राज्य कौन बना था? तो ये बिहार। नेक्स्ट है, जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो जिला दंडाधिकारी को। जिला परिषद अपना त्याग पत्र जिला दंडाधिकारी को देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो ये किशनगंज करता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि मैप जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये नेपाल हो गया, इधर पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ पे किशनगंज है। ठीक है, तो इससे भी मैच करता है और इससे भी मैच करता है, इसका आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबा सीमा साझा करता है? तो बिहार से। ठीक है, नेपाल सबसे लंबा यस बिहार से, राइट। बिहार या यूपी होगा, लेकिन इसमें बिहार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बिहार की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो सोमेश्वर की श्रेणी, और ये पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होता है? तो किशनगंज में। बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया है? तो 2015 को। ठीक है, सेंदई फ्रेमवर्क 2015। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो पूर्णिया है। नेक्स्ट है, गंगा के दक्षिण भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप में पाई जाती है? तो कैवाल मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। दक्षिणी भाग में कैवाल मिट्टी। ठीक है, दक्षिण भाग में कैवाल मिट्टी। नेक्स्ट है, कर्मनासा नदी बिहार के किस स्थान पे गंगा नदी में मिलती है? तो चौसा में। इधर आ गया कर्मनासा, इधर कर्मनासा जा रहा है और यहाँ पे चौसा मतलब बक्सर में मिलता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट है, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बेगूसराय में। A67 में पूछा है और 2020 में ये प्रथम क्या था, रामसर साइट में शामिल हुआ था, तो इसलिए क्वेश्चन ये बहुत बार हॉट में आ जाता है और ये पहला था। ठीक है, अभी 2 बन गया है, जमुई में नागिनक टी, तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? तो मुंगेर में जलकुंड है सीता, ऋषि कुंड, सीता कुंड और रामेश्वर कुंड। आपको मैं पहले ही एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि कभी भी मुंगेर से कोई पूछे ना, तो उसमें जो रामायण से रिलेटेड जो नाम होता है ना, वो मुंगेर से रहता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आंसर इसका D है, सभी इसमें मुंगेर में है, इसका गर्म जल का कुंड है। नेक्स्ट है, राजपुर नहर परियोजना किस नदी पे है? तो राजपुर नहर परियोजना कोसी नदी पे है। ठीक है, नेक्स्ट है, और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो शेखपुरा। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? तो सहरसा में है, और पुरुष अगर पूछे तो ये पूर्णिया में। ठीक है, अगर मेल पूछे सबसे कम साक्षरता दर है तो पूर्णिया है, और ओवरऑल में भी पूर्णिया ही है, और महिला में अगर पूछे, लेडीज में पूछे तो ये सहरसा। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो हरि सिंह देव। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर बिहार में थी? तो देवपाल की थी। नेक्स्ट है, दरभंगा में एक दुर्ग एवं एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन थे? तो दरभंगा में बोला जा रहा है तो मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण करवाए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी PYQ में आपको मिला होगा। नेक्स्ट है, शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो चेर शासकों से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चेर शासकों से शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध जो संघर्ष किया था ना, उसमें सहायता प्राप्त किए थे। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो दरिया खां नुहानी।
नेक्स्ट है चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? तो 26 जून 1935 में, चौसा के युद्ध में 1935 में, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कौन सा है? तो सासाराम। नेक्स्ट है शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा कहाँ पे मिलती है? तो तारीख दाऊदी में, ठीक है, तारीख दाऊदी में। नेक्स्ट है अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था? तो खान ए खानम। ये भी आपको PYQ में मिला होगा। और 1580 में ही पहली बार उसको पहली बार उसको सूबा का दर्जा दिया गया था, मतलब एक राज्य का दर्जा दिया गया था, सूबा मतलब मुगल का, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन आक्रमण कब किए थे? तो ये 1576 में किए थे, ध्यान रखिएगा। लेकिन 1580 में फाइनली बिहार को एक प्रांत के रूप में मान्यता दे दिए थे अकबर। नेक्स्ट है किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? तो किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? तो अकबर के टाइम में। नेक्स्ट है सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो मुंगेर में भी किए थे, राजगीर में भी किए थे और भागलपुर में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी में किए थे गुरु नानक देव, ठीक है, जो सिख गुरु के पहले गुरु हैं। नेक्स्ट है मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की थी? तो इसको किए थे 1717 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1717 में। और फर्रुखसियर को घृणित कायर राजा कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और फर्रुखसियर पहला सम्राट बने थे, पहला मुगल शासक बने थे जो बिहार में उनकी राज तिलक हुई थी, ये भी याद रखिए। और जो ये दिए थे व्यापार का जो अधिकार दिए थे ना, उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 4 क्वेश्चन उनसे बनते हैं। इनका कार्यकाल कब का था? तो ये 1713 से 19 तक थे, ठीक है। नेक्स्ट है किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो शाहजहां में किए थे, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी शाहजहां के टाइम में। और ये नेक्स्ट है कब किए थे शाहजहां के टाइम में? तो ये 1651 में। पहले तो 20 में भी किए थे, लेकिन 1620 में भी किए थे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ था। 1651 में फाइनली सक्सेस हुआ था। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने पटना में फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनाक कब बनाए गए थे? तो 1664 में। ये भी आपको कहीं ना कहीं मिला होगा कि अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनाक कब बनाए गए थे? तो 1764 को, 1664 माफ कीजिए, 1664 में। नेक्स्ट है बिहार आने वाले पहले अंग्रेज कौन है? तो रॉफेल फिंच। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 16 दिसंबर 1916 में। कौन किए थे? कमेंट बॉक्स में बताइए, इससे पहले के वीडियो में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 1912 में। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका अध्यक्षता किसने की थी। वैसे इस वीडियो में ही क्वेश्चन मिल चुका है, तो आप याद रखिए, रिमाइंड में रहेगा। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सजा दी गई थी? तो खुदीराम बोस को, ध्यान रखिएगा। प्रफुल्ल चाकी अपने आप को आत्महत्या कर लिए थे, ध्यान रखिएगा। और खुदीराम बोस को फांसी लगा था। नेक्स्ट है चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो FG सलई, ठीक है, FG सलई। नेक्स्ट है बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में सबसे पहले यात्री कौन थे? तो मेगास्थनीज। इनका बुक का नाम है इंडिका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आए थे, ठीक है, 315 BC में। नेक्स्ट है 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में कुंडल पहन के जन्म लिए और पावापुरी में उनकी डेथ हो गई थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अशोक के स्तंभों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो लौरिया अरारेज, रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ तीनों है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो अश्वघोष को। और जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी ना कुंडलवन कश्मीर में, तो इसकी अध्यक्षता तो ये नहीं किए थे, वसुमित्र किए थे, लेकिन इसकी उपाध्यक्षता अश्वघोष थे, तो ध्यान रखिएगा। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगली-पोतिस, और इसके सम्राट कौन थे? तो अशोक थे। ठीक है, और कब हुआ था? तो ये हुआ था 250 BC में। नेक्स्ट है, हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ था? तो शिशुनाग वंश का। ठीक है, शिशुनाग वंश का हर्यक वंश के बाद हुआ था, शिशुनाग के बाद नंद, और नंद के बाद मौर्य। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट वीडियो में 6 का ले लूंगी, क्योंकि एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा। और एक काम करेंगे कि इस वीडियो को ऐसी तरीके से एक सिंगल मैं कर रही हूँ अपलोड। अभी तो ये इसमें तो 2 वीडियो आ गए हैं, और फिर लास्ट में मैं ना सारा ये कर लूँगी, कंपाइल करके एक बार अपलोड कर दूंगी, ताकि एक बार आप सुन सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बिहार का एडुटेरिया मॉडर्न हिस्ट्री का था ना, मैंने कंपाइल करके अपलोड कर दिया है, तो आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।